हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर MySQL सीरीज। तो पिछले लेक्चर में हमने डेटाबेस और टेबल्स क्रिएट करना सीखा था। साथ ही डेटा टाइप्स और कंस्ट्रेंट्स भी समझे थे। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम सीखेंगे CRUD ऑपरेशंस, यानी क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट ऑप्शंस के बारे में। यानी कि डेटाबेस में, टेबल्स में एक डेटा कैसे क्रिएट किया जाता है, उसे कैसे रीड किया जाता है, उसे अपडेट कैसे किया जाता है और उसे डिलीट भी करना हम सीखेंगे। करंट ही एक डेटाबेस का एक एक्चुअल पार्ट है जो इम्पोर्टेंट है। इसी के थ्रू हम डेटा इंसर्ट, रिट्राइव, मॉडिफाई और रिमूव करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। करंट्स का फुल फॉर्म तो आपको पता ही चुका है, पता ही, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया पिछले लेक्चर में, एक डेटाबेस क्रिएट किया, उसमें टेबल्स क्रिएट की। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज ऐड करनी है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, सेलेक्ट डेटा फ्रॉम अ टेबल। अब हमें सेलेक्ट ऑल कॉलम्स, अगर हमें ऑल कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो हम कौन सी क्वेरीज करेंगे यूज, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। ये क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ये है डेटाबेस नेम हमारा। मैं यहाँ पर क्लिक करके इसे रन करूंगा। अब क्या है, यूजर टेबल एबीसी यूजर्स डजंट एग्जिस्ट, यहाँ पर क्रिएट नहीं हुई क्या टेबल। अच्छा, हमने मतलब कुछ सेक्शन में मार्क किया। हाँ, तो अब ये क्रिएट हो चुकी है टेबल। यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया और एक टेबल यहाँ पर यूजर्स क्रिएट हो चुकी है। मैं क्रिएट करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ऊपर क्लिक किया। अब क्या है हमारे पास, आईडी, नेम, ये सब क्या है, हमारे कॉलम्स है। और यहाँ पर सबकी वैल्यू क्या है, नल दिखाई। इसका मतलब क्या है, हमने अभी तक कुछ डेटा इंसर्ट ही नहीं किया इसमें। तो हमें अब क्या करना है, इसमें डेटा इंसर्ट करना है। ये तो हो गया सेलेक्ट ऑल कॉलम्स के लिए। अगर हमें कोई सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम्स करना है, यानी कि कोई स्पेसिफिक कॉलम हमें सेलेक्ट करना है, तो हम कौन सी क्वेरी यूज करेंगे, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम यूजर्स, यानी कि ऐसे सेलेक्ट कॉलम नेम, नेम और कौन सा है, हम फीमेल जेंडर लेते हैं, नेम जेंडर फ्रॉम यूजर्स। यहाँ पर कॉमन है, से रन किया। अरे रन फिर से, हमें कोई स्पेसिफिक कॉलम चूज करना था, हम कर सकते हैं वैसा। नेक्स्ट है रीनेमिंग अ टेबल। अगर हमें टेबल को रीनेम करना है तो रीनेम एन एग्जिस्टिंग टेबल, यूज दिस क्वेरी। कौन सी क्वेरी, रीनेम टेबल प्रीवियस टेबल नेम्स टू कस्टमर्स। हमें यूज कर सकते हैं ऐसे। क्या किया हमने, रीनेम टेबल यूजर्स, ये हमारे पिछले टेबल का नाम जो कि यूजर्स, टू कस्टमर्स। तो मैं क्लिक कर दूंगा, हमारा सक्सेसफुली क्वेरी रन हो चुकी है। यहाँ पर रिफ्रेश करके यहाँ पर हमारे टेबल का नाम चेंज हो चुका है, कस्टमर, यूजर्स की जगह कस्टमर। अब मैं सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार्ट यूजर्स करूँगा तो क्या आएगा, मुझे एरर दिखाई देगा, राइट। जैसे कि मैंने कहा था, टेबल एबीसी यूजर्स डजंट एग्जिस्ट। अगर मैं यहाँ पर कस्टमर चूज करूँ, जैसे फिर से रन करूँ, तो क्या है, हमारे आईडी कॉलम्स आ गए और वैल्यू नल है क्योंकि अभी तक हमने डेटा को इंसर्ट नहीं किया है, राइट। तो रीनेम इट बैक, अगर इसे फिर से रीनेम करना है तो हम फिर से वही क्वेरी यूज कर सकते हैं, राइट। रिफ्रेश करूँगा, फिर से हमारा टेबल का नेम क्या है, यूजर्स, ओके। अब टेबल को हमें अल्टर करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अल्टरिंग अ टेबल। अल्टरिंग टेबल मतलब क्या, अगर टेबल में कुछ न्यू कॉलम ऐड करना है या कुछ प्रीवियस कॉलम हमें
ड्रॉप करना है। ड्रॉप का मतलब क्या है, अगर डिलीट करना है कोई कॉलम या किसी कॉलम को हमें मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई का मतलब क्या है, अगर एक उसका डेटा टाइप चेंज करना है ऐसे, हम फर्स्ट यूज करते हैं ऐड कॉलम, ऐड ए न्यू कॉलम। तो हम कौन सी क्वेरी, ये क्वेरी न्यू कॉलम ऐड करनी। क्या क्या, अल्टर टेबल, ये है टेबल नेम, ऐड कॉलम, कौन सा ऐड कॉलम करना है, इज एक्टिव, बूलियन डिफॉल्ट ट्रू। ये हमने क्या किया, अल्टर टेबल, ये क्वेरी है न्यू कॉलम ऐड करने की। यहाँ टेबल नेम, इस टेबल में हमें क्या करना है, ऐड कॉलम, एक कॉलम ऐड करना है जो कि उसका नेम है इज एक्टिव, उसका डेटा टाइप है बूलियन, और बाय डिफॉल्टली उसकी वैल्यू क्या है, ट्रू। हमने इसे रन किया, यह एरर इन सिंटैक्स चेक। ओके, तो ये ऐड हो चुका है, यहाँ देख सकते हैं हमारी क्वेरी रन हो चुकी है। हमें कैसे देखेंगे क्या ऐड हो चुका है नहीं, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम यूजर्स, प्रिंट करूंगा, और यहाँ पर हमारा न्यू कॉलम ऐड हो चुका है, राइट। अगर हमें कोई कॉलम ड्रॉप करना है तो हम ये क्वेरी यूज कर सकते हैं। फिर हम क्या करना है कि वो पिछली क्वेरी पे रहेंगे, और यहाँ पर हमें न्यू क्वेरी पे हम ऐड कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करना होगा, इस क्वेरी को सेलेक्ट करके हमें इसे रन करना होगा। तो क्या हुआ, अल्टर टेबल हमारा सक्सेसफुल क्वेरी रन हो चुकी है। और अब हम देखेंगे कि हमारा टेबल जो है अल्टर टेबल यूजर्स में से इज एक्टिव डिलीट हो चुका है नहीं। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, इस पार्ट को रन कर देंगे। तो हमारा जो इस एक्टिव टेबल कॉलम था वो कॉलम डिलीट हो चुका है, राइट। अब हमें किसी कॉलम को मॉडिफाई करना है, उसका टाइप चेंज करना है, तो हम कौन सी क्वेरी यूज कर सकते हैं। ड्रॉप करने के लिए क्या यूज किया था, अल्टर टेबल, यानी कि टेबल में कुछ चेंजेस करो, यूजर्स, कौन सा टेबल, यूजर्स, ड्रॉप कॉलम, विच कॉलम, इज एक्टिव कॉलम, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, कॉलम का, यूजर्स का varchar नेम का जो varchar करना है 150, कॉलम अल्टर टेबल यूजर्स, ये है कॉलम, सॉरी टेबल का नेम, मॉडिफाई कॉलम, विच कॉलम, नेम कॉलम, उसका डेटा टाइप क्या करो, varchar 150। हमने फिर पहले क्या लिया था, 100 लिया था, अब हम उसमें चेंजेस करने हैं 150। मैंने इसे सेलेक्ट किया और फिर से इसे रन किया, तो ये चेंज हो चुका है। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, नेम का क्या varchar 150। वैसे ही अब नेक्स्ट क्या है, मूव कॉलम टू द फर्स्ट पोजीशन। अगर हमें कोई कॉलम फर्स्ट पोजीशन में कोई मूव करना है, यानी कि कॉलम्स की क्या अदला बदली करनी, जैसे कि ये क्या है, आईडी नेम ऐसे। अब हमें इसे फर्स्ट करना है या हमें नेक्स्ट करना है, ऐसे कॉलम्स को भी आगे पीछे कर सकते हैं। टू मूव कॉलम, विच कॉलम, एग्जांपल के लिए हम लेते हैं ईमेल कॉलम टू द फर्स्ट पोजीशन। नाउ वी आर यूजिंग दिस कमांड टू मूव अ कॉलम। यहाँ पर टाइप करते हैं अल्टर टेबल यूजर्स मॉडिफाई कॉलम, इसकी कमांड क्या है, मूव कॉलम करने की, तो फर्स्ट, वो हमने क्या किया है यहाँ पर ऐड, फर्स्ट किया है। तो मैं इसे रन करूँगा, ठीक है, ये रन सक्सेसफुली रन हो चुकी है। और फिर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके इसे रन करूँगा। अब क्या हुआ, ईमेल कॉलम जो है वो हमें फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे। अब हमें इसे टू मूव कॉलम आफ्टर अनदर कॉलम, मतलब एक कॉलम के आगे कोई कॉलम हमें प्लेस करना है, पोजीशन की चेंज करनी। तो एग्जांपल के लिए हम मूव जेंडर आफ्टर नेम, जेंडर को क्या करना है, हमें आफ्टर नेम के पहले लिखना। तो हम कौन सी कमांड यूज कर सकते हैं, ये वाली कमांड, अल्टर टेबल यूजर्स, हमने टेबल को सेलेक्ट किया, मॉडिफाई कॉलम जेंडर, जेंडर कॉलम को हमने मॉडिफाई कर रहे हैं, इनम उसका डेटा टाइप, आफ्टर नेम, नेम के बाद, ओके। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया इसे,
रन किया, हम देखते हैं कॉलम परफेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर क्या चेंजेस हुए, नेम जेंडर, क्या करते हैं इसे चेंज करते हैं। यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, पर जेंडर यूज़ करते हैं। यहाँ पर नेम क्या क्या 50 आफ्टर जेंडर, हम क्या क्या चेंज किया, बात किया इसे, हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, इसे चेंज किया, सेलेक्ट कैसे रन किया। अब ये जेंडर क्या हो चुका है, नेम के पहले हो चुका है, राइट। हमारी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर गई, ये रन हो चुका है। अब हमें अपने यूजर्स टेबल में जो डेटा हमने इंसर्ट करे, हम अब क्या करना है, यूजर्स टेबल में हमें डेटा इंसर्ट करना है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में उसका कॉलम से बना चुका है। यहाँ पर हमने डेटा इंसर्ट करना है, तो क्या करेंगे, हम एक न्यू फाइल करेंगे। हमें इसी फाइल में सब क्यूरी लिखने की कोई नीड नहीं है, बट न्यू फाइल करेंगे और यहाँ पर हम क्यूरी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट है इंसर्टिंग डेटा इनटू MySQL tables। अब यहाँ पर लिखा है टू ऐड डेटा इनटू टेबल वी यूज द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट है, इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट, टू ऐड डेटा इनटू टेबल, इंसर्ट विदाउट स्पेसिफाइंग कॉलम नेम्स, फुल रो इंसर्ट। मतलब क्या, कॉलम्स के जो नेम है उसको स्पेसिफाई किए बिना हमें इंसर्ट करना है। तो इसके लिए कौन सा यूज करेंगे, हम ये क्वेरी यूज करेंगे, इंसर्ट इनटू यूजर्स टेबल, और उसकी वैल्यूज क्या है, 1 आईडी, अलाइस नेम है, अलाइस एट एग्जाम्पल डॉट कॉम, ये है ईमेल आईडी, और फीमेल क्या है, जेंडर, ये डेट, डेट, ये बाय डिफॉल्ट हमने डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ले चुके हैं। रन करते हैं, मुझे लगा ही था कि एरर आएगा। तो ये एरर क्यों आया हमें, क्योंकि हमने क्या किया, हम उसके कॉलम्स नेम जो है वो नहीं लिखे, और हमें आईडी दे रहे, जो कि आईडी बाय डिफॉल्ट क्या हो रही है, ऑटो इंक्रीमेंट हो रही है। हमें आईडी यूज़ नहीं करना है, इसलिए एरर आया हमें। तो हमें क्या करना है, इंसर्ट बाय स्पेसिफाइंग कॉलम्स नेम्स, हमें कॉलम्स नेम्स के नेम्स को स्पेसिफाई करके उस वैल्यूज को इंसर्ट करना है। स्टेटमेंट्स को सेलेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर दो, राइट। मैं इसे रन करता हूँ, तो क्या आ चुका है, डेटा ऑलरेडी मैंने अभी इंसर्ट किया था, राइट। तो इसमें डेटा आ चुका है। हम कैसे देखेंगे डेटा आ चुका है नहीं, हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, मैं इसे यहाँ पर क्लिक करके इसे रन करता हूँ। हमारा डेटा इस पर ऐड हो चुका है, जैसे कि ईमेल, आईडी, जेंडर, नेम, ये सब, राइट। हमें नेक्स्ट, हम मल्टीपल वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखा है, राइट। मतलब अगर क्या होगा, एक ही एग्जांपल हमने अभी भी पॉप ऐड किया था, पॉप, इसकी वजह से हमें एरर आया था कि हमारी ईमेल जो आईडी है वो यूनिक है। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, बॉब हम यूज़ 1 कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसे इंसर्ट इनटू यूजर्स नेम, ये सब क्या है, कॉलम्स के नेम से उसमें वैल्यूज बॉब, ये नेम, ये ईमेल, ये जेंडर और ये डेट ऑफ बर्थ, और वे सेकंड वैल्यू सेकंड रो के लिए हम ऐसे मल्टीपल रोज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। करके मैं रन किया, ओके, we got some error, we have an error in your SQL field, check the manual that was posted on MySQL server। तो ओके, मैंने एरर सॉल्व कर दिया है और एरर चला गया, हमारी क्यूरीज इंसर्ट डेटा हमारे इंसर्ट टेबल में आ चुका है। हम इसे फिर से देखेंगे, यहाँ पर आता हूँ, रन किया, और जो डेटा है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अभी 1 3 4 क्यों ऐड हो चुका है, कि हमने 2 जो है ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है, इसके लिए वजह से 1 3 4 इसे ऐड होता रहता है। नेक्स्ट है
तो गाइस यहाँ पर आपके लिए एक क्यूज है, क्या बोल सकते हो, एक क्वेश्चन है। अगर मैं एक रो इंसर्ट करूँ ईमेल के बिगनर, तो क्या आंसर आएगा? मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, एक रो इंसर्ट करना चाहता हूँ जिसमें कि ईमेल की वैल्यूज मैंने नहीं प्रोवाइड की, तो क्या एरर आएगा या कोई वैल्यू आएगी, या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ओके, तो अभी हमने देखा कि डेटा कैसे टेबल में इंसर्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि डेटा को कैसे रीड कर सकते हैं। क्यूरिंग डेटा इन MySQL यूजिंग सेलेक्ट कीवर्ड। तो इसका बेसिक सिंटैक्स क्या है? सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल, ये हमने अभी अभी देखा। तो सेलेक्ट ऑल कॉलम्स, हम क्या यूज कर सकते हैं? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, जो कि हम यूज करते आ रहे हैं। नेक्स्ट है फिल्टरिंग रोज विथ वेयर क्लॉज। एक क्लॉज है जो कि एक कंडीशन था, इक्वल टू। अभी हमें क्या करना है? इक्वल टू क्लॉज। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर जेंडर इज मेल, अब हमें सेलेक्ट करना है। हमने क्या किया है? एक न्यू फाइल क्रिएट की फिर से, इसमें क्यूरी इंसर्ट की। क्या है क्यूरी इंसर्ट की? हमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। हम अब तक क्या करते आ रहे थे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। स्टार्स का मतलब क्या है? सभी जो रोज है वो हमें मिल जाती है इस क्यूरी से। ठीक है, वो हमें क्या करना है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। अभी भी हमें सभी रोज मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या है एक्स्ट्रा? वेयर जेंडर इक्वल्स टू मेल, यानी जो भी जेंडर मेल है वही रोज मिलेगी हमें। मैंने रन किया तो क्या हुआ? इसका जेंडर मेल है, इसका जेंडर मेल है, हमें मिल गए। अब हमें डेटाबेस में टेबल्स में कौन सा डेटा है? मेल, मेल और अदर है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या मिल चुका है? बोथ मेल। ओके, अब नॉट इक्वल्स टू हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ऐसे, क्यों और ऐसे, ये दो स्टेटमेंट है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, वैसे तो इनफैक्ट इसे क्या कहते हैं? क्यूरीज कहते हैं स्टेटमेंट्स में, राइट। तो अब हम इसे क्या कहेंगे? क्यूरीज कहेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर जेंडर इज नॉट इक्वल्स टू फीमेल। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट इक्वल्स टू, या हम इसे लेफ्ट एंगल ब्रैकेट और राइट एंगल ब्रैकेट यूज करके भी लिख सकते हैं। ये है नॉट इक्वल्स टू का सिंबल। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। तो अब मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा? हमारा ये डेटा है हमारे टेबल्स में, तो इसका आंसर क्या आएगा? सभी रोज आएंगे, क्योंकि फीमेल नाम का तो कोई डेटा ही नहीं है हमारे इस टेबल में। वेयर क्लॉज किसके लिए यूज होता है? फिल्टरिंग के लिए। अब नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है ग्रेटर दैन और लेस दैन। तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? ये यूज कर सकते हैं। एक क्वेरी से हम इसे यहाँ पर रन करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इज ग्रेटर दैन 10। जब भी कोई भी अपडेट हमें आईडी ग्रेटर दैन 10 है, तो आउटपुट हमें शो करेगा। कौन सी है ग्रेटर दैन 10 आईडी? यहाँ पर शो नहीं कर रहा, क्योंकि आईडी ग्रेटर दैन 10 कुछ भी नहीं है। हमारा आईडी क्या है? 134। इस वजह से अगर हमें क्या करना है? ग्रेटर दैन और इक्वल, एक है ये था ग्रेटर दैन और लेस दैन के लिए, ये है ग्रेटर दैन और इक्वल के लिए। यानी कैसे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इज लेस दैन और इक्वल्स टू 20। लेस दैन और इक्वल्स टू 20, तो यहाँ पर हमें तीन आउटपुट या तीन रोज हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आईडी इसके लेस दैन 120 है, इसकी 3 आईडी लेस दैन 20, 4 आईडी लेस दैन 20, यस, इसी की वजह से। तो नेक्स्ट है वर्किंग विथ नल। इज नल, अब हमें चेक करना है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर डेट ऑफ बर्थ इज नल। अब हमें किस बेस पे फिल्टरिंग करनी है? ये अगर डेट ऑफ बर्थ किसकी रो की नल है, वो डेटा हमें शो करो। तो क्या है? हमें नल आएगा, क्योंकि कोई भी डेट ऑफ बर्थ नल नहीं है। इसमें भी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, और यहाँ पर भी डेट ऑफ बर्थ है, राइट। इज नॉट नल, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, नल इज नॉट नल। ये सब क्या है? कंस्ट्रक्ट्स है। हम इसमें कितने चाहे उतने कंस्ट्रक्ट्स यूज़ कर सकते हैं।
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर डेट ऑफ बर्थ इज नॉट नल। तो हमें क्या आएगा, सभी 3 रोज मिल जाएंगे हमें, राइट, जिसकी यहाँ शोज करना। अब यहाँ पर नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या है कि इस रेंज से लेकर यहाँ तक कोई डेट ऑफ बर्थ है क्या, तो हमें शो करो। तो हमें क्या यूज़ किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर डेट ऑफ बर्थ बिटवीन दिस डेट एंड दिस डेट। तो कोई डेट है भी तो इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर हमें आ चुका है, यहाँ से लेके यहाँ तक डेट है डेटाबेस में। तो इसका हमें 2 रोज मिल चुकी है। तो नेक्स्ट है इन। इन ये सब क्या है, कंस्ट्रेंट्स है, इज नॉट नल, इज नॉट नल, इज नल, बिटवीन और इन। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर जेंडर इन। अगर जेंडर मेल या अदर होगा, इन मतलब क्या, हम यहाँ पर पहले क्या करते हैं, वेयर जेंडर इक्वल्स टू हम मेल चूज करते हैं। अब हमें क्या किया, इन किया, मतलब अगर इस दो में से कोई जेंडर है तो डेटा हमें मिल जाएगा। मैंने इसे रन किया, तो यहाँ पर हमें डेटा मिल चुका है मेल और अदर्स के लिए, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पर लाइक पैटर्न्स मैचिंग कंस्ट्रेंट। लाइक्स केस के लिए यूज होता है, स्टार्ट्स विथ ए। अगर कोई नेम ए से स्टार्ट हो रहा है हमारी टर्न, तो वो डेटा हमें मिल जाएगा। जैसे कि हमें यूज करते हैं, अब हमारे डेटाबेस में ये से नेम स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, हम क्या चूज करते हैं, सी चूज करते हैं। जैसे हमने क्लिक किया तो क्या है, वो जो सी से नेम स्टार्ट हो रहा है चार्ली, तो हमें डेटा शो कर रहा है। वैसे ही लाइक, अगर कोई ए से एंड हो रहा है नेम, तो वो डेटा मिल जाएगा। और अगर यहाँ पर परसेंटेज लिया है, परसेंटेज सी परसेंटेज, यानी कि सी के बाद का जो भी पार्ट है वो कुछ मैटर नहीं करता, अगर सी से कोई स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, पहले परसेंटेज है और बाद में ए है, मतलब अगर एंड में कोई ए है नेम में तो वो डेटा मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या है, एल आई, और इसके आगे स्टार्टिंग में परसेंटेज और एंडिंग में परसेंटेज है। अगर किसी भी नेम में एल आई, जैसे कि यहाँ पर चार्ली में एल आई कंटेंट है, तो वो डेटा हमें शो करेगा। वैसे नेक्स्ट कंस्ट्रेंट्स है एंड और। अब एंड और किसके लिए यूज होते हैं, अभी हमने एंड यूज किया था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर जेंडर इक्वल्स टू फीमेल। एंड यहाँ पर अब क्या यूज होगा, 2 कंस्ट्रेंट्स यूज होंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर जेंडर। अब ये चेक करेगा क्यूरी, ये चेक करेगी क्यूरी कि जेंडर फीमेल है और इसी के साथ साथ उसकी डेट ऑफ बर्थ ग्रेटर देन होनी चाहिए इस डेट ऑफ बर्थ से, तभी वो डेटा शो करेगा। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा डेटा नहीं है, इसलिए हमें कोई भी वैल्यूज नहीं मिली। और का मतलब क्या है, एंड का तो समझ में आया, ये भी ट्रू होना चाहिए वैल्यूज और ये भी ट्रू होना चाहिए, तभी ये डेटा शो करेगा। लेकिन और के केस में क्या है कि कोई भी एक ट्रू होगा, अगर जेंडर मेल हो या और जेंडर अदर हो तो हमें डेटा मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मेल या अदर, तो हमें डेटा मिल रहा है। एंड होता है बोथ कंडीशंस ट्रू देन यू गेट डेटा। बट और के केस में अगर ये भी है मेल जेंडर तो भी डेटा मिलेगा, या जेंडर अदर भी है तो भी डेटा मिलेगा। नेक्स्ट है ऑर्डर्ड बाय। ऑर्डर्ड बाय ये कैसे के लिए यूज होता है, ऑर्डर के लिए, मतलब अगर हमें कोई असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा लेना है, जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में मेल मेल अदर, अबर नेम ये भी ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम इसे क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे क्लिक करके रन किया तो हमें डेटा क्या मिल रहा है, मतलब अब हमने लगाया किस पर है, डेट ऑफ बर्थ पे, हमें लगाना था नेम पर। यहाँ पे सर्च किया, अब यहाँ पर हमें डेटा कैसे मिल रहा है, बॉब बॉब चार्ली। तो अब हमें डेटा क्या मिलेगा, चार्ली बॉब बॉब, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यूरी हमें डेटा दे रही है। ओके,
तो हमारा नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है लिमिट। लिमिट का क्या मतलब है? टॉप 5 रोज मिल जाएगी इस क्यूरी से हमें। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, लिमिट क्या है? 10 5 सॉरी, हमने क्या किया? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर लिमिट इक्वल्स टू 5। तो हमें टॉप 5 के रोज जो मिलेगी, मतलब अगर बट हमारे लिस्ट डाटा में क्या है? सिर्फ 3 रोज है, तो इसलिए हमें 3 मिल रही। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, लिमिट 10 ऑफसेट 5। ये क्या करेगा? ऑफसेट का मतलब जो स्किप फिफ्थ रो, हम इस यूज करते हैं। वेट, अब क्या किया हमने? सेलेक्ट लिमिट क्या किया हमने? 5 करते हैं और ऑफसेट हम रखते हैं 3 का, और हम इसे रन किया तो क्या है? हमें डेटा में क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा, शो नहीं कर रहा। ये ऑफसेट क्या यूज करता है? इट स्किप्स फर्स्ट 3 रोज, जो कि हमारे डाटा में ऑलरेडी टेबल्स में 3 रोज ही थी, वो स्किप कर देगा और नेक्स्ट 5 रोज है हमें दे देगा। अब हमें क्या करना है इसी जगह पे? स्किप फर्स्ट रो एंड गिव मी अदर 2 rows, राइट? इट skips फर्स्ट रो, जो कि आईडी उसकी 1 थी। ऐसे हम बाद में क्या यूज कर सकते हैं? लिमिट 5 10। ये क्यों क्या करेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, लिमिट 5 to 10, गेट 10 rows स्टार्टिंग फ्रॉम द 6th रो, राइट? 6 से लेके 10 तक ये हमें रोज देगी। नेक्स्ट है इस लिमिट का, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स ऑर्डर्ड बाय क्रिएटेड एट डिसेंडिंग लिमिट 10। तो मतलब ऑर्डर्ड बाय मतलब एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिमिट 10 अप टू 10 तक क्या करेंगे? हमें रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा हमें शो करेगा। तो नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्या है आपके लिए? क्यूज है। अब हमें आपको बताना है कि व्हाट डज द फॉलोइंग क्यूरीज डू। मतलब ये फॉलोइंग क्यूरीज जो है, आप अपना एक यूजर टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उसमें एक सैलरी कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, और आपको बताना है कि ये 3 क्यूरीज का आउटपुट क्या आएगा। वर्ड्स में आप ये लिख कर बता सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारा अपडेट मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग डेटा। अब हमें क्या करना है? जो ऑलरेडी डेटा है उसे हमें एग्जिस्टिंग डेटा है, हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। उसका बेसिक सिंटेक्स क्या है? अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम 1, उसकी वैल्यूज क्या है? वैल्यू 1, कॉलम 2 कॉलम नेम वैल्यू 2, फिर यहाँ पर हम कंडीशन देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अब इफ यू हैव टू अपडेट 1 कॉलम, तो हम कैसे लिखेंगे? अपडेट यूजर्स, सेट नेम अलाइका अलाइस्का वेयर आईडी इक्वल्स टू 1, राइट? हम ये यूज करेंगे। मैंने क्या किया? अपडेट यूजर्स टेबल, सेट नेम, आईडी 1 का नेम मैंने क्या सेट किया? अलाइका। मैं इसे रन करता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ। तो क्या? आईडी 1, उसका नेम क्या सेट हुआ? अलाइका। पहले क्या था? बॉब, राइट? फिर हमें क्या करना है? मल्टीपल कॉलम्स अपडेट करने। सेलेक्ट यूजर्स, सेट नेम, नेम रोबोट, ईमेल robot.com। तो हम ये क्वेरी यूज कर सकते हैं। अपडेट यूजर्स, सेट नेम क्या? रोबोट, ईमेल क्या? उसके robot.example.com, वेयर आईडी इक्वल्स टू। अब यहाँ पर आईडी 2 नहीं है हमारे डेटाबेस में, हमारे टेबल में, तो यहाँ पर क्या सेलेक्ट करेंगे? इसके जगह पर हमें आईडी 3 सेलेक्ट करनी है। फिर मैंने इसे यहाँ पर क्लिक करके रन किया, यहाँ पर सेलेक्ट करके चेक करता हूँ। हमारी जो आईडी 3 है उसका ईमेल चेंज हो चुका है और उसका नेम पर चेंज हो चुका है। अब जो कि था पहले बॉब, हो चुका है रॉबर्ट। ये हो गया हमारे डेटा, कोई मॉडिफाई हमें करना है एग्जिस्टिंग डेटा, ऐसे हम अपडेट कर सकते हैं। सेट कॉलम नेम और हमें एक कंडीशन देनी होगी। अगर आप विदाउट वेयर कंडीशन अपडेट करने का ट्राई कर रहे हैं डेटा, तो क्या होगा? ये बहुत ही रिस्की है, क्योंकि हर एक नेम ये हो जाएगा फिर आपने जब कंडीशन नहीं दी। तो अपडेट यूजर, सेट नेम इक्वल्स टू क्या होगा? ये जो आप यूजर्स को नेम या डेटा में मॉडिफाई करते समय नेम दे रहे, वो सभी रोज के लिए वही नेम हो जाएगा फिर। इसलिए हमें फेयर कंडीशन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये सभी रोज अपडेट कर देगा। फिर इसके लिए हमेशा वेयर लगाना मत भूलना। तो नेक्स्ट है डिलीट। हमने क्या देखा, हमने इंसर्ट किया डेटा में जो कि क्रिएट किया, फिर रीड किया, फिर अपडेट किया। अब हम देखेंगे डिलीट करना डेटा को। डिलीट मतलब क्या, रिमूविंग डेटा फ्रॉम अ टेबल। इसका बेसिक सिंटेक्स क्या है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। ओके, तो एग्जांपल के लिए इफ यू वांट टू डिलीट वन रो फ्रॉम द टेबल, तो हम क्या यूज कर सकते, सिंटेक्स डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इक्वल्स टू 3। ऐसे डिलीट फ्रॉम यूजर टेबल वेयर आईडी इक्वल्स टू 1, यहाँ पे क्लिक किया और जो आईडी 3 है यूजर्स की वो डिलीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्या है, डिलीट मल्टीपल रोज। हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल रोज डिलीट कर सकते हैं चाहे तो। डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर जेंडर इक्वल्स टू अदर। अब जो भी जेंडर है अदर नाम का, वो सभी रोज मल्टीपल रोज डिलीट हो जाएंगी। डिलीट ऑल रोज, अगर हमें ऑल बट कीप द टेबल स्ट्रक्चर। अब डिलीट और ड्रॉप में डिफरेंस है। डिलीट क्या करता है, डिलीट फ्रॉम यूजर्स, ये क्वेरी क्या करेगी, पूरा डेटा में जो मेरे रन के पट के बताता हूँ। डिलीट फ्रॉम यूजर्स, इसमें पूरा डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा, बट कीप द टेबल स्ट्रक्चर्स। इट डिलीट ऑल द डेटा इन द टेबल बट कीप द टेबल स्ट्रक्चर्स। We are assigned safe updated mode. We tried using update, हाँ ओके, मैंने अपडेटेड मोड असाइन किया इसलिए ये नहीं हो रहा यूज। तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ड्रॉप टेबल यूजर्स। रन किया, अभी क्या हो चुका है, सर्वर्स अपडेटेड, यानी कि मेरी टेबल ही डिलीट हो चुकी है। अब मैं फिर सेलेक्ट करके रन करता हूँ तो इसमें क्या आ रहा है, एरर आ रहा है क्योंकि टेबल एबीसी डजंट एग्जिस्ट। ड्रॉप टेबल पे क्या करता है कि टेबल डिलीट करता है, और डिलीट फ्रॉम यूजर्स पे क्या करती है कमांड, सॉरी क्यूरी, जो टेबल्स में डेटा है उसे डिलीट करने का काम करती है। तो आज के लेक्चर में हमने डिटेल्स में समझा कि क्रिएट यानी कि इंसर्ट डेटा इनटू टेबल्स कैसे किया जाता है, रीड यानी कि फेच डेटा यूजिंग सेलेक्ट, अपडेट मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रोज कैसे कर सकते हैं, डिलीट यानी कि रिमूव अनवांटेड डेटा फ्रॉम द टेबल। ये करंट ऑपरेशंस रियल लाइफ एप्स में हर जगह यूज होते हैं, चाहे लॉगिन सिस्टम हो, ई कॉमर्स कार्ट हो या बैंक ट्रांजेक्शन्स। आपके लिए तो आपके लिए होमवर्क है, या हम इसे कह सकते हैं आपके लिए टास्क है। एक स्टूडेंट्स टेबल बनाना है आपको, जिसमें कि कॉलम्स होगी आईडी, नेम, ईमेल, स्टूडेंट का, कोर्स और मार्क्स। और आपको क्यूरीज लिखनी है, टॉप 3 हाईएस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट्स, या जो स्टूडेंट सीएससी कोर्स में है। या हमें क्यूरी लिखनी है जैसे कि जिनमें मार्क्स 50 से कम है उनको 10 मार्क्स ऐड करो, ऐसी क्यूरीज लिखनी है। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल्स में देखा, कवर किया कि क्रेड ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे एसक्यूएल के फंक्शंस, जैसे कि काउंट, सम, एवरेज, मिन क्या होता है, मैक्स क्या होता है, राइट। और स्ट्रिंग डेटा, डेट टेबल फंक्शंस जो डेटा एनालिसिस में बहुत काम आते हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। So till then, keep learning and keep growing.